वंदे मातरम, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी का सब्जेक्ट इतिहास यानी हिस्ट्री का। और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा 2009 का, जितने भी क्वेश्चन बैंक है और आपको सेंटअप एग्जाम तक का उसका 2009 से 2022 तक के लिए सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जिसको आप बैक पेपर कहते हैं या क्वेश्चन बैंक कहते हैं, वो सारे वीडियो इस चैनल महावीर सर टीचिंग अकेडमी पे मिल जाएगा। आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, अगर ज्योग्राफी, अगर 3 सब्जेक्ट है, तीनों का जितने भी वार्षिक एग्ज़ाम अभी तक हुआ है और 2009 से 2022 तक ये जब तक का हो, सारे का आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल सकता है। आप जुड़ जाइए और जितने भी आंसर होंगे 100% सही होने की पूर्णतः उम्मीद है। अगर आपको डाउट लगता हो तो प्रश्न को कमेंट जरूर करें, प्रश्न वाइज लिख दीजिएगा और ईयर लिख के, जिससे कि उस प्रश्न पे फोकस जाए। क्योंकि भूलवश कभी कल होता है क्या, कुछ भी पढ़ प्रश्न में कुछ रहता है, कुछ पढ़ के कुछ टिक लग जाता है, तो बहुत सारी जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है। अगर प्रश्न करेंगे तो उसको बाद में कमेंट सेक्शन को जरूर पढ़ेंगे, वहाँ आंसर की रहेगा। मैंने प्रश्न वाइज के साथ आपको एक का अ है, जैसे कि दो का अ है, जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगा उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। तो जितने भी आंसर होंगे 100% सही होंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक पे आपको फोकस ज़रूर करना है, क्योंकि अच्छा बेहतर करना है। और जितने भी आंसर हैं वो सभी ऑथेंटिक ही होने का उम्मीद है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला है कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? तो राइट आंसर अशोक हो जाएगा। त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म से। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिनों तक। महावीर ने परसम के सिद्धांतों का नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मचर्य। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब अधिकार कर लिया? 1510 ईस्वी में। सहायक संधि की नीति देखिए, सहायक संधि और रजवाड़ा और एक तरह से इंग्लैंड के माने अंग्रेज के बीच था, तो ये जो किया था सहायक संधि ब्लेसली ने किया था। राइट आंसर आपको 6 का 100 हो जाएगा, सॉरी 6 नहीं 7 का 100 हो जाएगा। अवध में 1800 को विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। देखिए अवध की राजधानी लखनऊ थी, अगर लखनऊ से भी पूछ ले तो बेगम हजरत महल ने की थी। 1800 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 10 मई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन मान जाते हैं? एओ ह्यूम। देखिए प्रश्न को चर्चा करने के लिए तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, इसलिए हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आप सभी जानते होंगे, राइट आंसर हरिहर और बुक्का है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? रामानंद जी ने। और कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक काल में आया था? जहांगीर। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? राइट आंसर मेवाड़ हो जाएगा। कहीं कहीं आपको चित्तौड़ देखने को मिलेगा, लेकिन राइट आंसर मेवाड़ ही है। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर औरंगजेब होगा। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। देखिए आपको एनसीईआरटी में 1911 दिया हुआ है, कुछ ईयर में आपको 1911 कहीं ऑप्शन देखने को मिला नहीं। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि आपको अब जब भी आएगा नए करंट में आपको 1911 देखने को कन्फर्म मिलेगा। 1911 इसका राइट आंसर है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? हम सभी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 18 का राइट आंसर आप सभी जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारतीय संविधान की पूर्व समिति का जो ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी ने। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं थी संविधान में। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो इसका आर डी बनर्जी भी कहा जाता है। अवशेष किस वर्ष मिला था? तो आप सभी जानते हैं कि 1922 ईस्वी में। तो राइट आंसर है किस का? आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर स हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वही आपको मोहनजोदड़ो से ही ये मिला हुआ है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो राइट आंसर मगध हो जाएगा। अर्थ इंडिका किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है? तो मौर्य वंश का, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सभी आते हैं। किस शिलालेख में अशोक और कलिंग के विजय का? ये इसका राइट आंसर 13वां हो जाएगा। आईने अकबरी कितने भागों में थे? 5 भागों में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर ईयर में पूछा गया है, एक ईयर छोड़कर, तो ये 2 इसका राइट आंसर होगा। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां ने किया था। जैसे कि ताजमहल के बारे में सुनते हैं, लाल किले, इस तरह जो किया था, जमा मस्जिद, ये सभी इन्हीं ने किया था। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? देखिए शेख मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह आपको अजमेर में है, जो आपको राजस्थान में पड़ता है। देखिए शेख मुहिद्दीन कह दे, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती कह दे, तो मुहिद्दीन चिश्ती इसमें जुड़ा हुआ है, वो अजमेर में है। और ध्यान रखेंगे। और कह दे शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती पूछ दे तो आगरा के जिला, मैंने उत्तर प्रदेश के आगरा जिला, उसमें फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, इसी को ध्यान रखेंगे। शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेर है ना, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती एक ही नाम इन दोनों का है, तो अजमेर। इस तरीके से ध्यान। और औलिया जो है, औलिया के लिए दिल्ली है। ईस्ट इंडिया
कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 AD में, माने 19 ईस्वी में। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो समुद्रगुप्त को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो ये राष्ट्रकूट। और स्तूप का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ये भी इतना इम्पोर्टेंट है कि हमेशा लगभग आ ही जाता है। महमूद गजनवी, गजनी कहीं लिखा रहता है। इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो मोरक्को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे कि 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, और जितने भी प्रश्न है सभी लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट ही रहता है ये सभी। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर आपको 1932 हो जाएगा। 39 को आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, वो किया था? अल हिलाल। राइट आंसर आपको हो जाएगा 40 का ब। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि आपके जितने भी थे प्रीवियस क्वेश्चन का 40 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था हिस्ट्री में क्वेश्चन बैंक में, तो ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मिल चुका है। और ये 12th आप जो BSc भी कर रहे हैं हिस्ट्री विषय लिए है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अब इसको हम वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं करते, इसलिए जो भी हो गया होगा सब ध्यान दीजिएगा। और अंतिम निर्णय खुद को लेना होगा, क्योंकि वो आपको हम सिर्फ हेल्प करने के लिए वीडियो बनाते हैं, और आप आंसर के साथ अनुमान लगा सकते हैं कितना हम ऑथेंटिक आपको जानकारी देते हैं। आपका जो भी जानकारी पढ़ना है NCERT बुक से पढ़िए, और साथ में जो भी सोर्स हो उसका माध्यम का आप उपयोग करेंगे। ऑथेंटिक होना चाहिए, ये नहीं कि आप अरे गरो या किसी से पढ़ते हैं तो उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। आप बड़े जिससे आप हेल्प लेना चाहते हैं अपने शिक्षकों से, किसी सीनियरों से, आप ज़रूर मदद लें, लेकिन आपको ऑथेंटिक सोर्स से ज़रूर उस पर ध्यान देना है अगर अच्छे स्कोर करना है, बेहतर करना है। तो इसी उम्मीद के साथ आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, दोनों वीडियो आपको हर ईयर का मिलेगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।